पुनः स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल में। चलिए, हमने पिछले में क्वेश्चन नंबर 56 तक देखे थे क्वेश्चन। अब हम 57 में चल रहे हैं। विच टाइप इज विच टाइप चीजल इज सुटेबल फॉर कटिंग कीवे एंड ग्रूव। ठीक है, कीवे और ग्रूव काटने के लिए कैप चीजल का आपका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये 57 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको एज अ एनालिसिस के लिए दे रहा हूँ। आप इसके एनालिसिस कीजिए कि कैप चीजल क्या होती है, क्योंकि इसकी जो आंसर सीट है दोस्तों उसमें इसका आंसर कैप चीजल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसकी एनालिसिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह चीज़ क्या होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 58 द एक्चुअल पावर डेवलप इन द फायरिंग इन द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। जो एक्चुअल पावर इंजन सिलेंडर में जो डेवलप होती है, कहाँ बोल रहा है, इंजन सिलेंडर में जो डेवलप होती है उसे क्या कहते हैं, बोलते हैं दोस्तों, उसे हम बोलते हैं IHP। ठीक है, IHP। ठीक है, और इसका सूत्र होता है आपका कपलान बटे 1000 किलोवाट। ठीक है, हाउ टू टेस्ट दी शॉर्ट सर्किट ऑफ स्टार्टर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर। देखिए दोस्तों, ये जब मैं आपको अल्टरनेटर पढ़ाया था, मैंने याद कीजिए 202 हीरो सीरीज में आपको, तब मैंने यह बताया था। ठीक है, तो क्या इसको बोल रहा है, शॉर्ट सर्किट को दो ही टेस्ट करते हैं हम, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो क्या बोल रहा है, हाउ टू टेस्ट शॉर्ट सर्किट ऑफ स्टेटर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग की हमको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसके लिए, कनेक्ट द टेस्ट लैम्प इन सीरीज बिटवीन स्टेटर लैमिनेटर एंड ईच स्टेटर लीड। ठीक है, लैमिनेटर और हर स्टेटर लीड के बीच में हम इसको चेक करते हैं। कितनी लीड होती है स्टेटर में, 3 होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, विच टाइप वाल्व आर सूटेबल इन एयर कंप्रेसर। ये भी मैंने आपको कई बार बताया हूँ। ठीक है, एयर कंप्रेसर में कौन से वाल्व प्रयोग होते हैं, रीड वाल्व। ठीक है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लॉकिंग लिव इन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग। ये डायग्राम सीरीज में मैंने आपको बताया था। ठीक है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लॉकिंग लिव इन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, अवॉइड रोटेशन ऑफ बेयरिंग। ठीक है, बेयरिंग के घुमाव को रोकती है। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टेपर एंड ओवलिटी इन इंजन बोर। ठीक है, क्या होता है रिजल्ट टेपर और ओवलिटी का इंजन के बोर में। ठीक है, इसका आंसर क्या है दोस्तों आपका, इंक्रीज ब्लो बाय। ठीक है, हाई ऑयल कंजप्शन, पिस्टन स्लैपिंग। ठीक है, यदि क्या होगा, इंजन कैसा हो जाएगा आपका, इंजन में बोर में क्या हो जाएगा, यदि आपका टेपर हो जाएगा या ओवलिटी हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लो बाय होगा, फ्यूल का कंजप्शन होगा, पिस्टन स्लॉपिंग होगी, अर्थात क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। ठीक है, विच टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम हैज़ अ सेपरेटेड ऑयल टैंक बिसाइड ऑयल सम्प। अभी मैंने आपको डायग्राम सीरीज में भी इसको बताया था, यह है आपका ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, 2 सेपरेट ऑयल टैंक होते हैं इसमें। ठीक है, अ डीजल फ्यूल फीड पंप इज ड्रिवन बाय। डीजल फ्यूल फीड पंप, डीजल फ्यूल फीड पंप किसके द्वारा चलता है आपका, या तो इंजन के कैम शाफ्ट से चलेगा या इंजन के क्रैंक शाफ्ट से, सॉरी, या तो आपके एफ आई पी के कैम शाफ्ट से चलेगा, या तो कैसे चलेगा, आपके इंजन के कैम शाफ्ट से चलेगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, डीजल फ्यूल फीड पंप। ठीक है, फ्यूल फीड पंप की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये फ्यूल फीड पंप, ठीक है, या तो कैम शाफ्ट से चलेगा या तो एफआईपी की कैम शाफ्ट से चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इधर ए और बी। ठीक है, फ्यूल फीड पंप की बात कर रहा है। ठीक है, फ्यूल फीड पंप की बात कर रहा है, एफआईपी पंप की बात नहीं कर रहा। ठीक है, और ये कैम सॉफ्ट और इंजन कैम सॉफ्ट और ये एफआईपी की कैम सॉफ्ट, ये कैसे चलेगी, दोनों पावर कैसे लेती है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के क्रैंक शाफ्ट से। मतलब इंजन में जो भी पावर आएगी ना आपकी, वो कहाँ से आएगी, क्रैंक शाफ्ट से, क्योंकि मुख्य पावर कहाँ डेवलप होती है, क्रैंक शाफ्ट में ही होती है। चलिए, विच टूल यूज्ड फॉर मार्क लार्ज सर्कल इन सीट मेटल वर्क। कौन सा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है लार्ज सर्कल बनाने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है ट्रेमल का, और छोटे सर्कल बनाने के लिए डिवाइडर का। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मेटल कूल्स स्लोली इन दी फर्नेस। ठीक है, किस विधि में, किस ऊष्मा उपचार की विधि में हम क्या करते हैं, मेटल को किस में कूल्स करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो यह विधि होती है आपकी अनीलिंग। ठीक है, द एक्चुअल वाल्व टाइमिंग द इनलेट वाल्व क्लोज। एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में इनलेट वाल्व कब बंद होता है, इनलेट वाल्व हमेशा बीडीसी के बाद बंद होगा और खुलेगा कब, टीडीसी के पहले खुलेगा एक्चुअल में। ठीक है, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट इज डिजाइन बाय देयर लेंथ ब्रेथ एंड, काय से डिजाइन होती है कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट, ग्रेड। ठीक है, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट में क्या क्या रहेगा, लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी उसकी, और क्या रहेगा आपका, ऐसा IS नंबर रहेगा। ठीक है, IS का नंबर रहेगा। While compression stroke a little time taken combustion after the injection of fuel the period is called। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, फ्यूल के जलने और फ्यूल के इंजेक्शन के बीच में एक टाइम होता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों इग्निशन डिले। क्या कहा जाता है उसको, इग्निशन डिले। क्या कहा जाएगा, इग्निशन डिले कहा जाता है। अ कोल्ड स्टार्टिंग डिवाइस ऑफ डीजल इंजन इज कॉल्ड। कोल्ड स्टार्टिंग डिवाइस क्या कहलाता है डीजल इंजन में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ग्लो प्लग। कहाँ लगाया जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताना।
अ स्पेशल इक्विपमेंट ग्राउलर इज यूज्ड फॉर चेकिंग। ग्राउलर का प्रयोग काय में किया जाता है दोस्तों? ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर आर्मेचर बाइंडिंग की शॉर्ट सर्किट को चेक करने के लिए ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑक्टेन रेटिंग मीन्स द इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। नहीं, ये गलत है। ऑक्टेन नंबर किसके लिए होता है? पेट्रोल के लिए होता है। थर्मोस्टेट वाल्व ऑलवेज ओपन द इंजन विल ओवरहीट। नहीं, थर्मोस्टेट वाल्व यदि खोला रहेगा तो इंजन ओवरहीट नहीं होता, ठंडा ओवर कूल हो जाएगा यदि ज़्यादा खोला रहेगा तो। ठीक है। पीसीवी वाल्व इज रिलेटेड टू फ्यूल सिस्टम। पीसीवी वाल्व फ्यूल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, पीसीवी वाल्व रिलेटेड है पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन सिस्टम से। ठीक है, यह इसका फ्यूल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ये किस सिस्टम से रिलेटेड है? ये किस सिस्टम से रिलेटेड है? ये आपके एमिशन कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है। टर्बो चार्जर हेल्प टू इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। ठीक है। व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ फ्लाई व्हील रिंग गियर? रिंग गियर की क्यों जरूरत पड़ती है? रिंग गियर की जरूरत पड़ती है हमको आपको स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपकी जो स्टार्टर मोटर होती है रिंग गियर के द्वारा ही रिंग गियर को ही चलाती है। द एबिलिटी ऑफ मोटर मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चरिंग। ठीक है, टेंसाइल फोर्स को सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी? जो बिना विदाउट फेलियर के, वो कहलाती है आपकी टेनासिटी। क्या कहलाती है आपकी? टेनासिटी। ठीक है। द कार्बन कंटेंट ऑफ कास्ट आयरन यूजुअली, द कार्बन कंटेंट ऑफ कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी होती है? 2 से 4.5% होती है कार्बन कंटेंट की मात्रा। दी रियर एंड ऑफ क्रैंक शाफ्ट इज फिटेड एस। ठीक है, जो रियर एंड मतलब पिछला सिरा, जो पिछले सिरे में क्या लगा रहता है? पिछले सिरे में लगा रहता है आपका फ्लाई व्हील, और अगले सिरे में क्या लगा रहेगा? टाइमिंग गियर लगा रहेगा और वाइब्रेशन डैम्पर लगा हुआ रहेगा। ठीक है। और फ्लाई व्हील के बाद क्या लगी रहेगी? आपकी क्लच असेंबली लगी रहेगी। ठीक है। इन CRDI इंजन विच टाइप फ्यूल पंप इज यूज? CRDI इंजन में किस प्रकार का फ्यूल पंप यूज़ होता है? ठीक है, तो इसमें होता है आपका हाई प्रेशर पंप। ठीक है, CRDI का क्वेश्चन आपका राजस्थान वाले पेपर में भी आया था। ठीक है, जिसमें 2 पंप के लिए हम कंफ्यूज हुए थे। ठीक है। इन एन अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट। अल्टरनेटर में कहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। अल्टरनेटर में होती है स्टेटर में जनरेट होती है। ठीक है, स्टेटर में जनरेट होती है। और रोटर क्या होता है? रोटर आपका मैग्नेट होता है। ठीक है। अच्छा बताना, इसमें अल्टरनेटर का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें मोटे तार की वाइंडिंग होती है, कौन कहाँ होती है? रोटर में होती है कि स्टेटर में होती है? ठीक है। विच टाइप लुब्रिकेशन इज यूज इन 2 स्ट्रोक इंजन? 2 स्ट्रोक इंजन में कौन सा लुब्रिकेशन प्रयोग किया जाता है? 2 स्ट्रोक में प्रयोग किया जाता है आपका पेट्रोल लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं? पेट्रोल में ही इंजन ऑयल को मिला देते हैं। दी वर्ड पोलरिटी इज रिलेटेड टू। पोलरिटी किससे रिलेटेड है? पोलरिटी रिलेटेड है आपकी DC आर्क से। ठीक है, DC आर्क वेल्डिंग से आपकी पोलरिटी रिलेटेड है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लीक प्रूफ जॉइंट आफ्टर रिवेटिंग। लीक प्रूफ जॉइंट बनाने की प्रोसेस के, रिवेटिंग के बाद लीक प्रूफ जॉइंट बनाने की जो विधि है वो कहलाती है आपकी कॉकिंग एंड फुलेरिंग। ठीक है, कॉकिंग एंड फुलेरिंग। ठीक है, रिवेट का क्वेश्चन है, कॉकिंग एंड फुलेरिंग यह कहलाती है। और रेडिएटर प्रेशर कैप कंटेंट। रेडिएटर प्रेशर कैप में क्या क्या होता है? प्रेशर एंड वैक्यूम रिलीफ वाल्व, 2 वाल्व होते हैं। ठीक है, प्रेशर एंड वैक्यूम रिलीफ वाल्व। ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ इंजन ओवरहीटिंग? इंजन ओवरहीटिंग का कारण क्या है? इंजन ओवरहीटिंग का कारण क्या होगा दोस्तों? थर्मोस्टेट वाल्व ऑलवेज ओपन, इससे तो ठंडा होगा। रन एट हाई RPM, तो इससे अगर कूलिंग सिस्टम है तो हाई RPM में चलेगा तो भी ठंडा होगा। ठीक है, तो भी मतलब तो भी ओवरहीट नहीं होगा। इंजेक्टर प्रेशर इज मोर। ठीक है, तो क्या होगा? इंजेक्टर प्रेशर मोर होगा तो क्या होगा? कंबसन अच्छा होगा। ठीक है। ब्रोकन फैन बेल्ट, यदि आपका फैन बेल्ट टूट गया है, ठीक है, तो क्या होगा? यह कूलिंग सिस्टम को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? ब्रोकन फैन बेल्ट। ठीक है। व्हाट इज द कैलिब्रेशन ऑफ FIP? कैलिब्रेशन क्या है FIP में? करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवर। ठीक है, हर हर मतलब FIP में क्या होगा? एक से ज़्यादा सिलेंडर होते हैं, तो हर सिलेंडर में करेक्ट क्वांटिटी का फ्यूल डिलीवर हो, उसको ही क्या बोलते हैं? हम कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर वेटर वियर प्रोटेक्शन माइक्रोमीटर स्पिंडल इज मेड ऑफ। ठीक है, माइक्रोमीटर का स्पिंडल काय का स्पिंडल में वियर प्रोटेक्शन के लिए काय की बनाई जाती है स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल बनाई स्पिंडल काय का टिप रहता है? आपका कार्बाइड का टिप होता है। ठीक है। वर्न आउट एनिमल टिप ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर सोर्स, मतलब यदि आपकी जो एनिमल है किसकी? आउटसाइड माइक्रोमीटर की टिप है, यदि घिस गई है, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी कौन सी एरर शो करेगी? ठीक है, यह कौन सी एरर शो करेगी आपकी? यह करेगी आपकी निगेटिव एरर को। ठीक है, यह सॉलिड क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सोचने में मजबूत कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा? आपका निगेटिव एरर कहलाती है।
द पोर्शन बिलो द पिस्टन पिन इज कॉल्ड, पिस्टन पिन के नीचे का हिस्सा कौन सा कहलाता है आपका, यह पिस्टन पिन के नीचे का एरिया कहलाता है आपका दोस्तों पिस्टन का स्कर्ट, ठीक है, क्या पिस्टन का स्कर्ट कहलाता है, ठीक है, पिस्टन स्कर्ट, ठीक है। आफ्टर टर्न ऑफ इंजन द पोजीशन ऑफ FIP एलिमेंट इज, ठीक है, आपके यदि इंजन बंद हो गया है तो उसके बाद FIP के एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम फ्यूल डिलीवरी, ठीक है, मैक्सिमम फ्यूल डिलीवरी की कंडीशन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल द पॉइंट एंगल ऑफ चीजल विल बी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कैसा होगा, तो कैसा होगा आपका इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है, इंक्रीज किया जाएगा पॉइंट एंगल। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होगा आपका 22 से 24 होता है दोस्तों, ठीक है, 22 से 24 होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका 22 से 24। इन टू स्ट्रोक इंजन चार्ज इज फर्स्ट एंटर टू, कहाँ होता है टू स्ट्रोक इंजन में, टू स्ट्रोक इंजन में पहले चार्ज आपका क्रैंक रेस में प्रवेश होता है। इंजन के कैम सॉफ्ट काय की बनी होती है, इंजन की कैप सॉफ्ट काय की बनी होगी आपकी फोर्ज एलॉय स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। इन अ स्क्रू थ्रेड M18 क्या बताता है, M18 क्या बताता है दोस्तों, मीट्रिक थ्रेड है 18 mm जिसका नॉमिनल डायामीटर है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस, इनमें से पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस क्या है दोस्तों, पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस है आपका कैसल नट, ठीक है, कैसल नट आपका क्या है पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस है, ठीक है। तो देखिए जो मैंने आपको डायग्राम सीरीज में नट वाला सिस्टम पढ़ाया था ना, तो ये नट बोल्ट वाला जरूर पढ़ के जाना, डीजल वाले, अब डीजल की तैयारी कर रहे हो तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC इज कॉल्ड, क्या स्ट्रोक लेंथ कहलाती है, ठीक है। विच टाइप कैम सॉफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म नो नीड ऑफ लुब्रिकेशन, ठीक है, किस प्रकार की कैम सॉफ्ट ड्राइव मैकेनिज्म में किसी भी प्रकार की लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या आएगा आंसर आपका बेल्ट ड्राइव। इन अ डीजल फ्यूल सिस्टम फिल्टर इज सिचुएटेड, ठीक है, फिल्टर कहाँ लगा रहता है डीजल फ्यूल सिस्टम में, ठीक है, बिलो फीड पंप एंड FIP, सॉरी बिटवीन फीड पंप एंड FIP, फीड पंप और FIP के बीच में क्या लगा रहता है आपका फिल्टर लगा हुआ होता है। वर्न आउट मैन बेरिंग कास्ट, ठीक है, जले हुए मैन बेरिंग या घिसे हुए मैन बेरिंग क्या क्या का क्या कारण होगा, डिक्रीज ऑयल प्रेशर कैसा हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड बेरिंग इज यूजुअली, कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड बेरिंग कैसे होते हैं आपके बुश बेरिंग होते हैं, ठीक है। दी रिलेशन बिटवीन स्ट्रोक लेंथ एंड क्रैंक थ्रो इज, ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रोक लेंथ एंड क्रैंक थ्रो क्या होगा, स्ट्रोक की हमेशा कैसी होती है, स्ट्रोक हमेशा क्रैंक थ्रो का दुगना होता है,